जिसके बाहर खड़े होकर सुग्रीव ने पहरा दिया। लेकिन गड़बड़ी उस समय हो गई जब एक दिन अंदर से रक्त की धारा बहने लगी। और जब उस खून की धार को सुग्रीव जी ने देखा तो उन्हें लगा कि शायद बाली अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तब उन्होंने इस गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया इसी बड़े पत्थर से, और इसके ऊपर ये निशानी लगा दी, ऐसे होल कर दिए ताकि उन्हें कभी भी इस जगह पर आने पर यह पता चल सके कि ये वही जगह है, गुफा में जाने का द्वार यहीं से है। लेकिन हुआ उलट, इस युद्ध में दैत्य की मौत हो गई और बाली गुफा के दूसरे रास्ते से हम्पी में किसी और तरफ बाहर निकले। देखने से ही लग रहा था कि इस शिला को पत्थरों के बीच उठाकर लगाया गया है। आज भी अंदर जाने के लिए इधर से कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए पूरे पर्वत को पार करके इसके ठीक पीछे जाना होगा, जहां से बाली बाहर निकले थे। हमने उधर का रुख कर लिया। रास्ते में हमें वो साक्ष्य मिला जिसे इस किष्किंधा का यहां से जुड़ी हर कहानी का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है। हम राख के पहाड़ पर थे, जहां बाली की अस्थियों का जीवाश्म मिलता है। दावे के मुताबिक इसी जगह पर वानर राज का अंतिम संस्कार हुआ था। अस्थियों के साथ राख यहीं रह गई, जो अब शिला के रूप में तब्दील हो चुकी है। ये देखने में बिल्कुल पत्थर जैसे लगते हैं, और आप भी अगर इसे देख रहे होंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल पत्थर है। जैसे मैं इसके करीब आया तो मुझे लगा ये तो पत्थर है, लेकिन जब इसके ऊपर आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो इसकी आवाज़ से आपको लगेगा कि जो सामान्य पत्थर होते हैं और ये जो पत्थर है, दोनों में बहुत अंतर है। लोग कहते हैं कि असल में ये पत्थर है ही नहीं। बाली के अंतिम संस्कार के बाद जो राख बचे थे, वो राख कुछ समय के बाद ऐसे हो गए जैसे देखने में वो पत्थर जैसे हैं। ये जगह वाकई पूरे किष्किंधा से अलग थी। एक तरफ जहां पूरा इलाका ठोस पत्थरों से भरा पड़ा था, वहीं ये खास तरह की शिलाएं हाथ से टूट जा रही थीं। आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत आराम से ऐसे ये टूट जाता है। इसको आप चाहते हैं ऐसे, ये बहुत आराम से टूट जाता है। जितनी दफ़े चाहें उतनी दफ़े आप इसे तोड़ सकते हैं। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि ये तो पत्थर है, ये तो पहाड़ का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत हल्का तो है ही और बहुत नाजुक भी है। राख के इस पहाड़ पर राख किसकी है, इसकी कभी जांच नहीं हुई, लेकिन रामायण से जुड़े साक्ष्य, विश्वास और मान्यताओं पर टिके हैं। लेकिन उस गुफा को लेकर कोई स्पष्ट राय आज तक नहीं बनी। बस सुनी सुनाई कहानियां हैं जिसका कोई आधार नहीं है। आज जो भी होगा, जो भी दिखेगा, वो सब पहली बार होगा। वो गुफा अब हमें दिखने लगी थी, बिल्कुल सामने, मानो हमें अंदर बुला रही थी। फिर ना आओ देखा ना ताओ, फटाफट अंदर चले गए। अंदर अजीब दुनिया से सामना हुआ। पत्थरों का संसार था, जो कहीं तंग था, कहीं पतले दर्रे थे, छोटे रास्ते थे। थोड़ा आगे बढ़े तो लेटना भी पड़ गया। सामने सीढ़ी नुमा जगह देख हम हैरत में पड़ गए।
क्या वाकई इस गुफा में कभी कोई प्राचीन नगर था, जो बात लोग भी बता रहे थे? यहाँ एक एक कदम के बाद खुद ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोर की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ कुछ और नहीं, मैं जो यहाँ चल रहा हूँ उसकी ही आवाज़ है। पत्थरों से टकराकर हमारी आवाज पूरी कंदरा में गूंज रही थी। शायद इसी को लोग अनजान आवाज के रहस्य से जोड़ते हैं। बहुत होशियारी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ दिखा। ये क्या था? देखने से तो किसी मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था। क्या पहले यहां कोई मंदिर था? ये असल में किसी भी मंदिर के पिलर का जो हिस्सा होता है ना, ये वही हिस्सा है। और इसके ऊपर कुछ ऐसी आकृति भी बनी हुई है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए पहचान पाना भी मुमकिन नहीं लगता। लेकिन इसे देखकर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये किसी मंदिर के पिलर का हिस्सा है। क्या लोग इसी मंदिर की बात कर रहे थे? तो इसका बाकी हिस्सा कहां है? या तो वक्त के साथ बदलाव की भेंट चढ़ गया होगा, या यहीं कहीं चट्टानों में दबा होगा। लेकिन गुमनाम कंदरा में मंदिर के अवशेष देख हम रोमांचित थे। शायद आज कुछ बड़ा होने वाला था। दावे के मुताबिक यही बाली गुफा की वो अनजान दुनिया थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, न कहीं पढ़ा। मान्यता है कि इन्हीं अंधेरों में राक्षस का वध करने के लिए बाली करीब 2 साल तक भटकते रहे। घंटों बीत चुके थे। भूख और प्यास से हालत खराब थी। कुछ नया पाने की चाहत आगे खींच रही थी। लोग रामायण काल के कुछ साक्ष्यों की बात कर रहे थे। निगाहें उन्हें ही तलाश रही थी।